नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भाग्यांक और मूलांक में। एक एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं आपको डीप में कि भाग्यांक क्या होता है, मूलांक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मूलांक हुआ आपका मूल स्वभाव, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, आपके सोचने का तरीका, आपकी पसंद नापसंद का, और आपके जो नेचुरल गुण हैं जो आपको बाय बॉर्न मिले हुए हैं, वो दिखाता है कि आपका मूलांक। मूलांक यानी कि आपकी डेट, मतलब जिस तारीख को आपका जन्म हुआ था। मान लीजिए आप 1 तारीख के हैं, 2 तारीख के हैं, 10 तारीख के, अगर 10 तारीख के हैं तो 1 + 0 = 1, तो वो 1 आएगा। मान लीजिए कोई 28 तारीख को जिसका डेट ऑफ बर्थ है तो उसका आएगा 2 और 8, कितना हुआ, 10 हुआ। इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो 1 + 0, क्योंकि ज़ीरो कुछ नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो है, उसको हम नहीं लेंगे इसमें मूलांक में। तो मूलांक आपको मतलब कि जो आपका मूल स्वभाव, आपका बेसिक नेचर है वो दिखाएगा, आपके प्राकृतिक गुण दिखाएगा जो बाय बॉर्न मिले हुए हैं आपको, कि मतलब आपका नेचर ही ऐसा है, आपका बेसिक नेचर ऐसा है। जैसे किसी का मान लीजिए 8 है। 8 क्या होता है, शनि का नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डीप में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि हर एक नंबर क्या डिनोट करता है। और वहीं देखिए भाग्यांक क्या होता है। भाग्यांक देख बताता है आपका लाइफ का मेन पर्पस क्या है आपके। मान लीजिए आप पैदा तो हुए थे 7 तारीख को, लेकिन आपका भाग्यांक आ रहा है 7, वो सॉरी 5 आ रहा है। मतलब सारी भाग्यांक कैसे निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे आपकी जिस तारीख को आपका जन्म हुआ था, प्लस जिस तारीख को, जिस महीने का आपका जन्म हुआ था। मान लो आपका जन्म है 3 तारीख का, और आपकी महीना है पाँचवा महीना यानी कि मई का महीना, और 1990, तो 1 + 9 + 9 + 0 प्लस जो आपकी डेट थी क्या थी, 3 मई, +5। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा भाग्यांक निकल जाएगा। तो भाग्यांक बताता है कि लाइफ का मेन पर्पस क्या है, आपके लाइफ में आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़, जो हर्डल्स आएंगे लाइफ में, उसका सामना कैसे करना पड़ेगा। जीवन के आपको लेसन्स दिखाएगा, आपका कैरियर कैसा होगा, आपको कितनी सक्सेस मिलेगी आपको। It defines a kind of energy that gives you a direction for your success in life। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाग्यांक एक अलग चीज हो गई और मूलांक एक अलग चीज हो गई। मूलांक मीन्स मूल स्वभाव, और भाग्यांक मीन्स कि भाग्य आपको कहाँ लेके जा रहा है, आपके भाग्य के अकॉर्डिंग से। तो अगर किसी का, मान लीजिए किसी का अगर 1 नंबर आता है और भाग्यांक में भी 1 नंबर आता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है कि आप पे बाय बॉर्न भी आपका मूल स्वभाव भी एक लीडरशिप क्वालिटी वाला है, और आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपको फ्रीडम पसंद है, आप बहुत एक पावरफुल पोजीशन में है। और आपका भाग्यांक भी दिखा रहा है कि आपको इसी से अपनी सोसाइटी का, अपने कैरियर को डिफाइन करना है। आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का हो गया। तो देखिए दोस्तों, आप अब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि हर एक नंबर का क्या रिजेंबल होता है, कौन से प्लैनेट को वो रिजोनेट करता है। तो सबसे पहले पहला नंबर आता है सूर्य का। तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी नेतृत्व की शक्ति को, हमारी लीडरशिप की क्वालिटी को, कि हम कितना अच्छा लीड करेंगे लोगों को, और हमारे कॉन्फिडेंट को, हमारी फ्रीडम को। और सेकंड नंबर आता है चंद्र का। चंद्र रिप्रेजेंट करता है हमारे मूड, हमारे मन को, हमारी, हम कितने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, हमारी संवेदनशीलता को, हमारी भावुकता को, हमारे सेंटिमेंट्स को। और थर्ड नंबर आता है गुरु का। तो गुरु हुआ यानी कि ज्ञान का कारक है गुरु, जिन पे बहुत नॉलेज होती है, जो हमारी एजुकेशन का नंबर है, हमारे गाइड का, हमारे गाइडेंस का। फिर 4 नंबर आता है राहु का। तो राहु रिप्रेजेंट करता है जो थोड़ी चालाक टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी चालाकी से अपने काम बनाना जानते हैं, और जो तकनीक, मतलब एक लाइन से अलग अपना कैरियर डिफाइन करते हैं। और तो वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु एक रेबिलियस नेचर होता है। राहु डिफरेंट सोच रखता है, अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस नहीं होता है। जिनका भी राहु होगा वो अपने परिवार में कुछ ना कुछ, जिनका भी भाग्यांक मूलांक राहु होगा वो अपने परिवार से अलग कुछ इस तरीके से काम कर रहे होंगे जो उनकी पीढ़ियों से किसी ने नहीं करा हो। ये एक्सपेंशन का भी कारक होता है। और राहु के अंदर बहुत ज़्यादा एक, उनके राहु वाले लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा इस तरीके की धारणा देखी जाती है कि उनको फॉरेन कंट्रीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, उनको फॉरेन चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, उनको बहुत बड़ा नेम और फेम चाहिए।
अब आ रहा है हमारा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हो गया बुध का। बुध होता है हमारा व्यवहार, हमारे बिजनेस, हमारी स्पीच कैसी रहेगी, हम कैसे बोलेंगे, और हम कितने ज़्यादा तेज हैं कोई भी चीज़ को ग्रैस्प करने के लिए। देखिए बुध हमारी बुद्धि का भी है। थ्री नंबर है हमारे गुरु का, वो हमारे ज्ञान का कारक है। लेकिन पाँच नंबर डिनोट करता है हमारी, हम उसको कितनी चालाकी से, कितनी चतुराई से, मतलब देखिए एक विजडम अलग चीज़ हो गई है ना, और एक इंटेलिजेंसी अलग चीज़ हो गई कि मतलब कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन एक चालाकी जो कि हम कहते हैं बहुत शार्प माइंड, तो वो एक अलग चीज़ है। ज्ञान एक अलग चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है, इंटेलिजेंसी एक अलग चीज़ है, और उसको अप्लाई में करना, जैसे राहु भी एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने मतलब के लिए चालाक है। और बुध, बुध चालाकी करता है लेकिन वो दूसरों का भी भला करता है, अपना भी करेगा फिर दूसरों का करेगा, पहले उसके लिए अपना चाहिए। और जो गुरु होता है वो सबका भला करता है, उसका भला हो ना हो, वो कहता है चल मेरा तो भला नहीं हो रहा है, मैं तेरा भला कर देता हूँ, क्या पता तेरा ही अच्छा हो जाए इस काम से। तो ये तीनों इस तरीके से डिफाइन होंगे। अब आएगा शुक्र। शुक्र हो गया हमारे प्रेम के लिए, मतलब हमारे लव के लिए, हमारी, हम कितने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, हमें कितनी लग्जरी मिलती है लाइफ में। और सिक्स नंबर, जैसे जिनका सिक्स नंबर बहुत स्ट्रांग होता है तो उनको ज़िंदगी में हर तरीके की, कभी धन की कमी नहीं होती है, और हर तरीके की लग्जरी की चीज़ें मिलती रहती हैं। अब आ गया सेवन नंबर। सेवन नंबर आता है आत्मचिंतन का। ऐसे लोग ना स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, किसी भी चीज़ की जड़ में घुसने वाले होते हैं, और अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। अब आता है एट नंबर। एट नंबर होता है शनि का। शनि दिखाता है आपकी हार्ड वर्किंग को, आपके कर्म को, आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, आप कितने ज़्यादा न्यायप्रिय रहेंगे, कितने जजमेंटल होंगे। और ये डिले को भी दिखाता है, मतलब आपकी लाइफ में कितने हर्डल्स और कितने डिले आएंगी। और नाइन नंबर होता है मंगल का। मंगल यानी कि आपका साहस, आपकी एनर्जी कितनी है, आप पे पोटेंशियल कितना है, आप पे संघर्ष करने की क्षमता कितनी है, आपको लाइफ में मतलब कितने स्ट्रगल आप झेल सकते हो, कितना कर सकते हो, उससे कितना पार पा सकते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी का कितनी मेहनत है, कितनी ताकत है, आपके ब्लड में कितनी हीट है, कितनी गर्मी है। तो ये दिखाता है नाइन नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग्यांक। देखिए भाग्यांक लाइफ का, मैंने आपको अब बताया ही था कि मेन पर्पस क्या होता है। और लाइफ के जो हमारे मेन पर्पस है हमारी लाइफ का, वो भाग्यांक डिनोट करेगा कि हमारी लाइफ में हम हमारी आत्मा ने जन्म क्यों लिया है, हम क्या चाह रहे हैं, और भाग्य हमें कहाँ ले जा रहा है, हमारी कितनी चुनौतियों का, हमें कितने तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में, ये हमारा भाग्यांक दिखाता है। मूलांक और भाग्यांक को मिला करके हम अपने जीवन की सही दिशा ला सकते हैं। लेकिन देखिए अगर बहुत सारे लोगों की कुंडली में अगर उनके भाग्यांक और मूलांक का साथ मिल जाए, और उन दोनों का सपोर्ट हो जाए उनके नाम पे भी, तो ये एक बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। आप देखते होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, अपने नाम चेंज करते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आई लगा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट फिल्म होती है वो बहुत हिट जाती है। जैसे शाहरुख खान एस के यूज़ करता है, या किसी के नाम पे कहते हैं कि तीन बार एच हो नाम से, पूरी पूरे जो उनका फुल नेम डिफाइंड होता है, तो वो ऐसे लोग बहुत रिच होते हैं, मेटेरियलिस्टिक उन्हें चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो ये सारी इन्हीं थ्योरी पे बेस्ड है, ये एक न्यूमरोलॉजी की अलग एक थ्योरी है, इन इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर जिनका सूर्य है और अगर वो उनको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, वीक है मान लो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी, आपके D1 चार्ट में भी, तो आपका अगर मान लीजिए आपका मूलांक ही एक है लेकिन आपको वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसमें वीक है, मतलब अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है, तो देखिए आप पे फॉल्स ईगो आएंगे, आप पे आत्मविश्वास की कमी होगी, आप पे कमजोरी होगी। आप देखना ऐसे लोग ना, हम नहीं कहते फील नहीं आ रहा, कमजोरी सी आ रही, कमजोरी सी आ रही, खाना तो प्रॉपर खा रहे हैं पर एनर्जी नहीं आ रही है, बोन में हड्डियों में दर्द हो रही है, हड्डियों में दिक्कत है, मतलब कि वो साहस नहीं आ रहा, वो एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये वीक सूर्य की कमी दर्शाता है। अब जिन भी लोगों का वीक चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसू निकल जाते हैं, इन्हें लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं कर रहा, हमें कोई पूछ नहीं रहा। और अगर जिनका वीक गुरु होता है, ऐसे लोग फालतू के उपदेश देने लगते हैं, हर किसी को ज्ञान बांटते हैं, बिना मांगे सलाह देते रहते हैं। ऐसे लोग अपने को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, सोचते हैं कि अरे मुझे तो बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, मैं बताता हूँ, अच्छा सुन सुन सुन, कोई नहीं भी सुनना चाहेगा तो भी अपना बोलते रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ फाइव फॉर सॉरी फोर नंबर राहु का।
जिन पे ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं, मतलब अनस्टेबल माइंड होता है इनका, इनको पता ही नहीं रहता, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, और बहुत ही चालाकी से और काम करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर लेते हैं। हम बस सोचते हैं क्योंकि राहु दिखावा है, एक्सपेंशन का कारक है, तो वो उसके दिखाता है कि देखिए अच्छा करो अच्छा करो, मतलब ये अच्छा हो रहा है, ये दिख रहा है, हाँ नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, अरे मेरे को उन पे बहुत विश्वास है, मैं तो इतना पैसा कमा लूँगा, लॉटरी सट्टा या वहाँ वो कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तो ये राहु करवाता है आपको, जीवन जिंदगी में इतने ही ऊपर ले जाएगा, फिर वहीं से नीचे सीधे नीचे गिराएगा। अब मैं आपको बताती हूँ शुक्र का। शुक्र अगर किसी का एफ्लिक्टेड है, या फिर आपका मूलांक 6 में दिक्कत आ रही है, आपको किसी भी तरीके से, चाहे आपके D1 चार्ट में है या फिर आपके नंबर पे है या फिर आपको नंबरों पे उसमें कमी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारे उसमें क्या दिक्कतें आएंगी, हमें मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर ज़्यादा झुकाव होगा, बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, हमें चमक दमक की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, लेकिन हमें पैसे जोड़ने में दिक्कत आएगी, मतलब हमें डेली इनकम में, हमें पैसों में दिक्कत आएगी। सबसे पहली बात तो हमें क्या, हमें प्रेम की कमी होगी, हमें ऐसा लगेगा, और हम हाइजीनिक, हमारी क्योंकि ये हाइजीन हमारी, जो हमारी प्रॉपर हमारी ग्रूमिंग है, हमारे हम कैसे दिखते हैं, इसको भी हमारा शुक्र दिखाता है ना, कि हम कितने सुंदर कितने अच्छे दिख रहे हैं, जिनका शुक्र जितना प्रोमिनेंट होता है उतने अच्छे वो दिखते हैं, तो उसमें वो कमी लाता है। आप उतने आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी नहीं रह जाते हैं, मतलब आप पे उतना अट्रैक्शन नहीं रहता, डल फील होते हैं, मतलब डल से लगते हैं। अब आते हैं हम शनि के लिए। तो शनि क्या दिखाता था, मेहनत दिखाता था, आपके अनुशासन, आपके डिसिप्लिन, आपकी रूटीन, आपकी डेली लाइफ, आपकी न्यायप्रियता, तो ये यहाँ पे हर्डल्स ला रहा है। अब आते हैं 9 नंबर, 9 नंबर यानी कि मंगल का। तो देखिए अगर मंगल में दिक्कत है, तो फिर मंगल क्या करेगा, आपको साहस की कमी लाएगा, आप पे क्या होगा, बहुत ही गुस्सा, मतलब अगर जिनका मंगल एफ्लिक्टेड है, तो मंगल आपको ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों को जहाँ पे गुस्सा आना चाहिए, वहाँ पे वो गुस्सा अपना दबा लेते, पी लेते हैं, मतलब कि बहुत ही गुस्सा करने की, लेकिन वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जहाँ पे नहीं दिखाना होता है तो वहाँ पे बेवजह गुस्सा करते हैं। तो ये मंगल वीक की बहुत बड़ी निशानी है, यानी कि 9 नंबर के, जिनका 9 नंबर एफ्लिक्शन में है, या तो फिर किसी भी तरीके से पीड़ित है, या फिर उनके कहीं D1 चार्ट में कोई गलत जगह में बैठा हुआ है, मतलब गलत हाउस में बैठा हुआ है, या नीच का बैठा हुआ है, या एफ्लिक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।